नमस्कार। अभी हम लोग हैं संत कबीर नगर में। यहाँ पर होली के दिन जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे थे, होली खेल रहे थे, उत्साह मना रहे थे, उसी दोपहरी में ये घर थे जो 20 घर आप देख रहे हैं, हमारे पीछे पूरा गांव देख रहे हैं, ये धू धू करके जल रहा था। क्यों? वजह थी डीजे पर अश्लील गाना बजाना। मतलब एक जो यहाँ के लोग थे वो डीजे चला रहे थे और जो दबंग परिवार थे, यादव और भूमिहार कह रहे हैं लोग, वो कह रहे थे कि अश्लील गाना बजाओ, भोजपुरी गाने बजाओ। बट इन्होंने कहा कि गांव में चल रहे हैं, यहाँ माँ हैं, बहनें हैं, ऐसे गाने हम नहीं बजाएंगे। उस पर विवाद इतना बढ़ता है कि आ करके लोग पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं, जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा, हमने उनसे बातें करी है। और घायल होने के बाद कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं। और ऐसे में इतना पे ही नहीं रुकते हैं, ये पूरे जो बस्तियां हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी पर भी उनका छप्पर नहीं है। और यहाँ पे आप राख देख रहे हैं, चारों तरफ राख ही है, कुछ जगह से धुएं भी उठ रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ राख हो चुका है। अभी यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए थे, उन्हीं के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातें करेंगे कि होली के दिन जहाँ पर कई महीनों से तैयारियां चल रही थी होली को लेकर के, और वहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन गरीबों के साथ में ऐसा होगा। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो नहीं सोचा जा सकता था कि होली के दिन सब भाई मिलन होता है, सब भाईचारे के हैसियत से अपना होली खेलते हैं और मेल मिलाप करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह क्रूरता जो हुआ है यह अति निंदनीय है। यह जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अगर जो कुछ बीघे बीघे में कुछ हुआ भी तो वहीं आप लोग सुलह समझौता मानवता कर लेते। लेकिन ये जो घर फूंका गया है यह निहायत क्रूरता का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार हम लोग वापस जब चले आए तो कुछ लोग आते हैं, फिर मारपीट करके जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, और उसके बाद आते हैं तो कई मतलब 18-20 की संख्या में आते हैं और पूरा धावा बोल देते हैं इन लोगों पर। क्या लगता है कि वो गाना ही एक वजह रही होगी, या फिर पहले से इन लोगों का मन में रहा होगा कि ये ज़मीन हमें कब्जानी, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि लोग कब्जा करने को वो लोग भी चाह में थे और ये लोग उन्हें भगाना चाह रहे थे यहाँ पर? क्या वो वजह रही होगी? नहीं, देखिए वजह यह रहा कि वहाँ तो उस समय जो है सब ड्रिंकिंग में थे, शराब के नशे में थे। इसमें कोई राज नहीं था कि ज़मीन हड़पा जाएगा या पहले का पुराना झगड़ा है। ये सब झगड़ा वही डीजे बजाने पर हुआ है और उसी में ये सब उत्तेजित हुए हैं कि जब नहीं बजाए तो कुछ समझौता करके चले गए थे, लेकिन दोबारा वो सब सज के आए। और जब सज के आए तो जो लोग मिले उनको मारने पीटने लगे, तो घर में लुका गई। जब घर में लुका गई तो कहें अब घर फूंको साले, अभी बुताने आएंगे तब मारा जाएगा, तो आग लगा दिए। अब उसमें जो लोग आए सबको मारे। हाँ, जो लोग बुताने के लिए सबको मारे हैं। कितने लोग घायल हैं? हाँ, अरे घायल तो आप देखे हैं कि वैसे हैं तो 12-13, लेकिन किसी को हल्का लगा है, किसी को ज़्यादा लगा है। यही घटना है यहाँ का। और यहाँ के लोग जो हैं, अब आपसे क्या कहें, ऐसा क्रूर काम नहीं करना चाहिए। मतलब वही सोचने वाली बात है कि एक बार होली को, जैसे लोग कहते हैं कि प्रेम का त्यौहार है, दुश्मनी को गले भुला करके लोग गले मिलते हैं, वहाँ पर डीजे के लिए आते हैं, पूरा घर ही फूंक देते हैं। जब मारते पीटते हैं लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि घर ही जला दिया जाए। तो माचिस कहाँ मिला होगा? प्लान से नहीं आए होंगे तो माचिस कहाँ मिलेगा? बिना प्लान के कैसे, बिना माचिस के कैसे फूकेंगे? हो सकता है ना पहले चाह रहे हो कि इनका घर फूंक दिया जाए, तो यहाँ से उजड़ के चले जाए। हाँ, वही लिए तो फूके हैं। राजभर जी क्या बोले? आपके जो नेता आए हुए थे क्या बोले वो? हमारे राजभर जी यही बोले हैं कि जिनका जिनका आशियाना जला है मड़ई, वो उनसे बात किए हैं एसडीएम साहब से कि इनको आवास मिलना चाहिए। वो कहे हम इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाएगा और वो नुकसान जितना जितना जिसका हुआ है आकलन करके उनको नुकसान का भी पैसा दिया जाएगा। हाँ, ये चीज़ और यहाँ पर है, पूरा गांव है, देख रहे हैं चारों तरफ, और कुछ बाहरी लोग आकर के 18-20 लोग आकर के मारते हैं। तो अगर यहाँ पे एकता में बल होता तो ये लोग भी तो भगा सकते थे। हो सकता है कि ये लोग डर गए हों। यही बात है। आप देखिए, एकता नहीं है, कह रहे हैं, इसीलिए हम उठा रहे हैं। हाँ, एकता इसीलिए नहीं है कि अगर एकता होती तो एक को मारते और 4 जुट जाते तो उसे एक को नहीं मार पाते। लेकिन एकता इसलिए नहीं है कि उनको मार रहे हैं तो भाग जा रहे हैं, उनको मारते देख रहे हैं भाग जा रहे हैं, तभी तो मार गए सभी लोग। नहीं तो बतलाइए, इतना बिरादरी था, अगर सब एक हो करके होते तो उन सब की दाल नहीं गलती। अरे हाँ, ये होता कि कुछ तुम लोग भी मारे जाते, कुछ वो लोग भी मारे जाते, लेकिन ये सब डर बस घर में से निकले नहीं। हमारे नेताजी आज नहीं, हम लोगों का इतिहास गवाह है
कि होली हम लोगों के लिए अभिशाप है। हमारे राजा हुआ करते थे पहले और बहुत लड़ाकू थे। सुहेल देव जी? नहीं, सुहेल देव नहीं, हमारे सुहेल देव ऐसे राजा बहुत थे। हाँ, तो वो सब वीरता में बहुत आगे थे। सर कटा देते थे लेकिन सर पीछे कदम पीछे नहीं। उसी को देख करके होली के दिन जो आताताई जो छल किए कि ये होली के दिन हथियार नहीं उठाएंगे और पीनक में मस्त रहते हैं, तो वो पी करके उसी दिन सबको दावत दिए हर राजा, और एक ऐसा पंडाल बनाए कि उस पंडाल में सबको बैठाए और भोजन शराब चला, लेकिन एक एक करके बारी बारी से सबको काट दिए। उसमें से जो एक आध कहीं बचे वह जंगल झाड़ी में नदी के किनारे जा कर के छिप करके अपना जात बदल करके रहने लगे। तो होली तो हम लोगों के लिए अभिशाप है, लेकिन अभी हमारे लोग अशिक्षित ढेर हैं, इतिहास नहीं जान पाए हैं। धीरे धीरे हम लोग इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि भैया होली के दिन दारू पी करके होली मत मनाओ। दारू तो सबके लिए नुकसानदेह है ना, कोई भी रहेगा, जो यादव हो चाहे तिवारी हो चाहे भूमियार हो, कोई भी हो, आकर के दारू के नशे में कहीं ना कहीं वो कांड किए हैं। जब दारू पी लेते हैं ना तो आपसे अब क्या बताएं, एक शायर बोला था एक आदमी कि जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी तो भला कैसे होगी उसकी कम जवानी। तो दारू तनकी भर में राजा बना देला। हाँ, दारू पी ले तो उनके सामने अब डिप्टी कलेक्टर क्या होना है, सबके सस्पेंड करे जी हैं। लेकिन जब दारू उतर जाला तब बाद में देखिए समुद्र का मथा 14वां रत्न है। दारू भी खराब नहीं है, लेकिन कहें ना कि हर कामों की हद होती है, हद से ना हो बाहर और पछताना पड़े बाद में ऐसा न काम कर। जब वो के हद हो जाए, हद पार कर जावा तो नुकसानदेह हो जाएगी, घी हो कुछ भी खाना हो। इसलिए आदमी अपने सीमा के अंदर अगर रहे, आजकल मैं देखता हूँ कि 90% लोग पीते हैं, लेकिन वो छुप के पीते हैं दारू को रत्न बना करके। और जो हमारे ऐसे हमारे राजभर ये पीते हैं तो रोड पर ढमलाते हैं, तीनों चीज ले जाते हैं। रोड पर ढमला गया, कोई देखा, अरे भाई कौन जाता है, राजभर गया तो अरे किस गांव का है, कर्री, किसका लड़का है, बाप का नाम गया, तीनों तो गंवा दिए। अभी दारू पे अपने बात करिए, दारू की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, अपराध होते हैं। ज़मीन की बात करें तो ये लोग कह रहे थे कि अवैध है, मतलब लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे। ऐसे में तो योगी सरकार भी है ना कि बुलडोजर चला करके ऐसे ज़मीनें सरकारी ले लेती है। तो आप लोग वो योगी सरकार के ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो इसको कैसे देखिए। योगी सरकार का जो कहना है, बुलडोजर चलता है जो माफिया हैं, जो किसी गरीबों पे भी चलता है, बहुत सारे गरीबों का हमने कवर किया। हाँ, होता है, लेकिन जो लोग किसी की ज़मीन हड़प करके और अपना आशियाना बना ले रहे हैं, तो वह देखने में अगर ज़मीन दूसरे की है, सरकारी ज़मीनों पे अगर गरीब लोग बसा हुआ है तो भी तो निकाल रही है, कोई सरकार निकाल रही है। नहीं, देखिए 2 ज़मीन निकाल रही है कि वहाँ सरकारी कुछ काम हो, कुछ बने। जैसे जीएस की ज़मीन है या बंजर है, तो उसमें अगर कोई आदमी थोड़ा कब्जा कर लिया तो उसको हटवाते हैं कि यहाँ कुछ हाँ कुछ है, इसमें सरकारी काम होगा और आप ही लोगों के लिए होगा। तो ऐसा होता है। लेकिन योगी सरकार ये जान लीजिए मड़ई झोपड़ी डाले हैं, यह तो बहुत मुमकिन है हम लोग भी उन्हीं की पार्टी के हैं। यह आगे तक बात जाएगी यहाँ की, और तब क्या। आखिर ऐसा ना होता तो क्यों सबको आवाज़ देने के लिए कहते हैं, हाँ आश्वासन देते। अच्छा, आश्वासन देने के बाद जो पीड़ित परिवार होता है वो भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। क्या इनको पूरा उम्मीद जता देते हैं आप लोग? क्योंकि वो आश्वासन तो बहुत जगह मिलता है, हमने बहुत सारे पीड़ित परिवारों से बात करी है, उनको आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ना हो ना। अगर हमारे नेता जरा सा भी शिथिल हुए तो हम लोग काम करता है, हमारे बनाए, याद दिलाएंगे, हमारे बनाए हैं। आपने बनाई है पार्टी राजभर वाली? जी हाँ, 20 साल हो गया। वही बताया हूँ आपसे कि वो जब कहते हैं कि हम तो आपको बाप समझते हैं, तो मैं भी तो कहता हूँ कि आपको मैं बेटा ही समझता हूँ ना। और ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि नेता, सब लोग तो कहते हैं मंत्री जी, मेरे मुख पर तो वही रहता है ओम प्रकाश। क्योंकि साथ में रह करके वही पुरानी बात याद आती है। लेकिन मंत्री जी ने कभी मेरे बात को काटा नहीं। ये हैं गवाह जिला प्रभारी हैं। कहीं अगर कोई हमारे
पार्टी के लोग जाते हैं तो दादा को ले चलो तभी बात होगा, जो कहना होता ठीक है, क्योंकि आश्वासन मैंने पहले भी कहा, आपसे भी फिर से कह रही हूँ, आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन कार्रवाई कुछ दिन जब तक मीडिया में रहता है, जब चर्चा में रहता है, तब तक लोग बातें करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। लेकिन ये लोग गरीब परिवार है, इनकी जो आधी कहे कि साल का जो आधा कमाई है, आधा जीवन है, इनका अंधकार में है। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ रहेंगे, भूसा, कपड़ा लत्ता, ओढ़ना बिछौना, सोने का तख्ता, खटिया, सब कुछ जल करके इसमें राख हो गया है। और छप्पर भी अब छाने के लिए इनको फूस फूस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो लोग व्यवस्था करेंगे तभी यहाँ पर कुछ नया निर्माण कर पाएंगे। यहाँ पे जो आतताई हैं, जो दबंग हैं, जो डीजे पे अश्लील गाना बजाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।